जय मसीह की। आज हम देखेंगे स्वर्गदूतों की सच्चाई का तीसरा पार्ट। उत्पत्ति 1 अध्याय की 3:31 आयत जो बताती है कि परमेश्वर ने जब रचा इस संसार को तो सब कुछ अच्छा था, कुछ ही बुरा नहीं था, सारा कुछ अच्छा था। पृथ्वी का जो कि चाहे स्वर्ग का हो या पृथ्वी का, सारा कुछ बहुत ही अच्छा था। ये बताती है बाइबल। उत्पत्ति 1 अध्याय की 31 आयत। सब कुछ अच्छा था, स्वर्ग का हो या पृथ्वी का। तो अब देखते हैं एक पशु जो इब्लिस और यानी कि इब्लिस, लूसीफर और शैतान के नाम से जाना जाता है। ये 3 नाम हैं, ये 3 नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम कैसे पड़े इसके आगे देखते हैं कि इस यानी कि इसमें देखते हैं कि इब्लिस नाम तो आदम ने रखा। उत्पत्ति 2 की 19 आयत में पढ़ लेना, क्योंकि सब पशु पक्षियों के नाम आदम ने ही रखे। और ये क्या नाम है, यहेजकेल 28 अध्याय की 14 आयत में देखते हैं कि ये पशु 1000 वर्ष तक अधेन में कीमती धातुओं में घूमता फिरता था। 1000 वर्ष तक कोई यानी कि कुटिलता इसमें नहीं पाएगा। उस टाइम तक ये बिल्कुल सही था, जैसे बाइबल ने बता रखा है कि उस टाइम तक यानी कि सब कुछ ठीक परमेश्वर ने बनाया था, हैं। तो इसमें कोई कुटिलता इसमें नहीं पाई गई। ये जब आदम ने इसका नाम रखा, सृष्टि रचने में क्या 6वां दिन था, तो 7वें दिन तक ये 1000 वर्ष का अंतर था। 6ठे और 7वें दिन में के बीच में ये 1000 वर्ष का अंतर था, हैं। 1000 वर्ष का जो वर्ष का जो जोड़ है, 1000 वर्ष का जोड़ है। आप दूसरी वीडियो में आप लिंक में जाके देख सकते हो, जिसका टाइटल है आदम की आयु से यीशु मसीह के जी उठने का संबंध। तो 1000 वर्ष तक ये कीमती धातुओं में घूमता फिरता था, और 1000 वर्ष के अंत में, 1000 वर्ष जब पूरे होने को थे, 1000 वर्ष के अंत में इसमें कुटिलता आई। यहेजकेल 28 की 15 आयत में पढ़ लेना है। आदम हवा को वहाँ से निकलवाने के लिए या उनकी आत्मिक मृत्यु के लिए, तो यहाँ इब्लिस और हवा का लेन देन हुआ। यहाँ पर इब्लिस और हवा का लेन देन हुआ, बड़ा भारी लेन देन था ये। उत्पत्ति 3 अध्याय की 1 से 7 आयत तक इसमें पढ़ लेना। इब्लिस ने इन दोनों को यानी कि इन दोनों को जो यानी कि बड़ी बुद्धि से यानी कि आत्मिक मृत्यु दी, यानी कि हवा को और इसको आदम को आत्मिक मृत्यु दी। तभी इनकी आंखें यानी कि आत्मिक आंखें थीं, आत्मिक आंखें बंद और संसारी आंखें खुल गईं। आत्मिक आंखें उस टाइम बंद हो गई और संसारी आंखें खुल गईं। उत्पत्ति 3 अध्याय में आत्मिक आंखें भली थीं, हैं, बुरी आंखें खुल गईं। तो यहाँ भलाई और बुराई का लेन देन हुआ। भलाई उनसे यानी कि ले ली और बुराई इनको दे दी। ये बहुत बड़ा लेन देन था। अब यहाँ पर परमेश्वर ने इस पशु को श्राप दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय की 14 आयत में कि तू पेट के बल चलेगा, हैं। उससे पहले पेट के बल नहीं चलता था। उस टाइम तो ये यानी कि पशु बोलते भी थे, जैसे यानी कि बिलाम की गधी बोली, है ना। उस टाइम में पशु बोलते भी थे। तो पेट के बल चलेगा। इस कीड़े का अर्थ है यानी कि सर्प का अर्थ है धोखा देने वाला। इस सर्प का जो सर्प बनाया था, इसका अर्थ है धोखा देने वाला और झूठा। यहीं से लूसीफर नाम पड़ा। लूसीफर का अर्थ यही है, धोखा देने वाला और झूठा, यानी कि भोर का तारा जो झूठा है। ये भोर का तारा भी है, ये भी झूठा है। क्योंकि जब देह ऐसी
जंतु की मिली है तो उसका नाम भी ऐसे उसी के अनुसार होता है। तो अब देखते हैं कि इस पशु का तीसरा नाम कैसे पड़ा। शैतान जब इस सर्प ने यानी कि आदम के यानी कि स्वर्ग में यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दिया, तब इसको शैतान माना गया, तब शैतान इसको समझा गया और इसको इसके साथियों समेत पृथ्वी पर गिरना पड़ा। परमेश्वर यानी कि इसे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहता था, इसको पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहता था, क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये मनुष्यों को दी थी, इसलिए इसको पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहता था परमेश्वर। लेकिन जब अदेन में इसने विद्रोह करना शुरू किया तो मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत के पास इसे पृथ्वी पर गिरने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब ये संसार का सरदार भी बना हुआ है, सरदार कहलाता है। इसी से बचाने के लिए यीशु आया, तो वो फिर आएगा, यीशु मसीह फिर आएगा लेने के लिए हम यानी कि सब जो विश्वासी हैं उनको लेने के लिए, यानी जब तक यानी कि अच्छी पतवार को जंगली पतवार के साथ रहना पड़ेगा, जब तक क्या है अच्छी पतवार को बुरी पतवार के साथ रहना पड़ेगा, एक साथ बढ़ती रहेंगी। तो यानी कि यहाँ तक थी ये परमेश्वर का जो यानी कि जो मैंने बताया वचन, तो ये यानी कि यहीं तक था। तीसरा जो स्वर्गदूतों का जो पार्ट है यहीं तक मैंने कोशिश करी, इसको बहुत छोटा करने की, ज़्यादा लंबा नहीं मैं चाहता, है ना। तो इसको आप समझ लेना। जय मसीह की। धन्यवाद।